भारतीय क्रिकेट का महानतम ऑलराउंडर कपिल देव रामलाल निखंज। ये दास्तां है हमारे कपिल पाजी की, जिन्होंने हमें 1983 का वर्ल्ड कप जितवाया। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। कपिल देव साहब का जन्म 6 जनवरी सन 1959 में हुआ। शहर रहा चंडीगढ़। इनके पिताजी का नाम रहा रामलाल निखंज और माँ राजकुमारी। इनके पिताजी का बिजनेस था। ऐसा बताया जाता है भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार फजलका इलाके में जाकर बस गया और उसके बाद ये चंडीगढ़ चले आए। अभी कपिल देव ने बहुत से रिकॉर्ड्स बनाने थे, बहुत सारे काम करने थे, लेकिन उससे पहले कुछ चुनौतियां भी थी। इनका मन दरअसल पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं था। ये खेलना चाहते थे। फुटबॉल भी इन्होंने ट्राई किया, लेकिन वो मैच 1.5 घंटे में खत्म हो जाता था। लिहाजा एक ऐसा खेल देखना था जो लंबा चले और इन्होंने चुन लिया क्रिकेट। और तब कोई ये नहीं जानता था कि भारत के इतिहास में ये महानतम ऑलराउंडर बनकर उभरेगा। ये स्कूल में ही थे जब इन्हें एक क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। इस वजह से इन्हें बहुत गुस्सा आया और उस गुस्से में इन्होंने ऐसी बॉलिंग की कि इनका नाम हो गया और उसके बाद इन्हें अपनी जोन के लिए चुना गया। फिर तो ये हरियाणा की तरफ से खेलने लगे। साल रहा सन 1975। हर मैच में कपिल देव का रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त रहा। किसी मैच में 6 विकेट लिए तो किसी मैच में 8। सन 1976-77 के आते आते इनका नाम वाकई मशहूर हो गया था और उसके बाद इन्हें ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और विल्स ट्रॉफी के मैचेस के लिए चुना गया। सन 1978 और 79 में इन्हें चुन लिया गया भारत की इंटरनेशनल टीम में। हालांकि उससे पहले ये देवधर ट्रॉफी के लिए नॉर्थ जोन के लिए भी चुने गए थे। कपिल पाजी ने 16 अक्टूबर सन 1978 में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के विरुद्ध अपना डेब्यू किया था और इनका वनडे डेब्यू भी पाकिस्तान के खिलाफ ही हुआ। साल रहा सन 1978 ही। जब कपिल देव टीम में शामिल हुए तो उनसे पहले बहुत से सीनियर खिलाड़ी थे, मसलन सुनील गावस्कर। हालांकि इनकी शुरुआती मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तो नहीं रही, लेकिन इनके हुनर पर सभी को भरोसा था। ये सिर्फ गेंदबाजी से ही कमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि इनका बल्ला भी खूब बोल रहा था। इसी बीच इनके जीवन में कई तब्दीलियां भी आई। इनकी मुलाकात हुई अपनी होने वाली बीवी से। जी हाँ, ये बहुत छोटे ही थे और इनकी गर्लफ्रेंड रोमी भाटिया भी उस वक्त बहुत छोटी थी। अपने डेब्यू के दूसरे बरस में ही इन्होंने रोमी भाटिया से शादी कर ली और अजब बात देखिए, सन 1980 में इनका ब्याह हुआ, पर इन दोनों ने 16 बरस इंतजार किया, तब जाकर इनकी एक बेटी हुई। कपिल देव का यह मानना रहा कि जब इन्हें वर्ल्ड कप के लिए चुना गया बतौर कप्तान, तब सुनील गावस्कर उस कप्तानी के हकदार थे। पर तब कोई उम्मीद नहीं लगा सकता था कि यह लड़का भारत के लिए इतिहास रचने वाला है। वर्ल्ड कप में बड़ी से बड़ी टीम को हराया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया रही कि वेस्ट इंडीज। लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ जब कपिल देव मैदान पर उतरे थे, जब आधी टीम आउट हो गई थी, तब जो इन्होंने 175 की पारी खेली, उसने उस टूर्नामेंट का रुख बदल के रख दिया। कपिल देव ने सिंगल हैंडेडली वो मैच जितवाया था। तो भारतीय टीम को भी ये विश्वास होने लगा था कि अब हमारे चांसेस हैं। इस बात पर भी गौर करना होगा, जब ये पहली बार कप्तान बनाए गए थे तब इन्होंने वेस्ट इंडीज का टूर किया था। हालांकि उससे पहले सुनील गावस्कर को कुछ वक्त का आराम दिया गया था और श्रीलंका का टूर भी था, जहाँ पर कपिल देव ने कप्तानी की थी और उस दौरे में ही ये बात सामने आ गई थी कि वेस्ट इंडीज को हराया जा सकता है। और कपिल देव और गावस्कर ने वो कमाल की बल्लेबाजी की, जिस टीम को हराना एक सपना लगता था, उस टीम पर विजय पाली गई थी। सन 1983 का वर्ल्ड कप फाइनल, इसे कैसे भूल सकते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम 50 रन पर 1 विकेट के स्कोर पे थी, तो फिर धीरे धीरे 76 पे 6 और 140 पर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। कपिल देव का वो उल्टा भागता हुआ कैच आज भी हमारे जहन में ताजा है। फिर उसके बाद एक ऐसा दौर भी आया जब कपिल देव को कैप्टनसी से हटा दिया गया और सुनील गावस्कर को कैप्टन बनाया गया। वो और बात है कि एक बार फिर कपिल देव के हाथों ही भारतीय टीम की कमान दी गई। ये एक अजब खेल चल रहा था जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। कपिल देव एक ऐसे फास्ट बॉलर बनकर उभरे थे जिससे सामने वाली टीम घबराती भी थी, और जब भी सामने वाली टीम ने अच्छा स्कोर खड़ा कर भी लिया तब भी उस टीम की घबराहट दूर नहीं होती थी, क्योंकि कपिल देव अपनी बल्लेबाजी से मैच का रुख पलट सकते थे। कपिल देव के साथ बहुत से और खिलाड़ी आए, कुछ बहुत सीनियर रहे और कुछ एकदम उभरते हुए, जैसे कि मोहम्मद अजहरुद्दीन और उसके बाद सचिन तेंदुलकर। भारतीय टीम में नए नए खिलाड़ी आ रहे थे, पर कपिल देव का कोई सानी नहीं था। सन 1994 में इन्होंने सर रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने 400 से ज्यादा विकेट्स लिए हैं और 4000 से ज्यादा रन बनाए हैं टेस्ट मैचेस में। कपिल देव को इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल का पद भी प्राप्त है। जब ये सुपर सितारा बन के उभरे थे तो इनका नाम हरियाणा हरिकेन रखा गया था और इनके साथ ही इन्हें कपिल पाजी कह के बुलाते हैं। 19 मार्च सन 1994 में
टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट घोषित कर दी। इन्होंने अपना आखिरी मैच खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ। अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। साल रहा सन 1994 ही। कपिल देव ने देश में विदेश में हर जगह अपने हुनर का जलवा बिखेरा। सन 1994 में जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, अभी इंटरनेशनल डेब्यू किया भी नहीं था तब उनके पिताजी का निधन हो गया था। पर इन्होंने अपने माता पिता के सारे सपने पूरे किए, भारतीयों के सारे सपने पूरे किए। हमें वर्ल्ड कप जितवाया पहली बार। यकीनन युगों युगों तक कपिल